वेलकम टू पर्क एजुकेशन दोस्तों। मैं डी के अंजावत आज आपको उत्तक यानी कि टिश्यू उत्तक क्या होते हैं, उत्तक का क्या कार्य होता है, उत्तक कितने प्रकार के होते हैं और जंतुओं के अंदर कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, उसका क्या कार्य है, इसके बारे में डिटेल से आपको बताऊंगा। तो दोस्तों बने रहिए इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करता हूँ उत्तक क्या होते हैं। ठीक है, उत्तक सबसे पहले मतलब क्वेश्चन ये बनता है कि उत्तक शब्द किसने दिया। सबसे पहले शब्द, ठीक है, वर्ड उत्तक शब्द किसने दिया। उत्तक शब्द दिया है बी चार्ट ने। किसने दिया? बी चार्ट। एक वैज्ञानिक है बी चार्ट। बी चार्ट एक वैज्ञानिक है, इसने उत्तक शब्द दिया। ठीक है, अब दोस्तों अब बात करते हैं अपन उत्तक की डेफिनेशन की। डेफिनेशन, ठीक है, जैसे पिछले वीडियो में मैंने कोशिका के बारे में पूरा पढ़ाया था। तो बहुत सारी कोशिका मिलके, बहुत सारी कोशिका या कोशिका का समूह मिलके किसका निर्माण करती है? उत्तक का। तो उत्तक की एक डेफिनेशन और अगर सिस्टमेटिक ढंग से देखें तो रचना एवं कार्यकी में समान। रचना व कार्यकी मतलब रचना मतलब संरचना और कार्य की मतलब काम करने वाला अंग। ठीक है, संरचना और काम करने अंगों में समान। ठीक है, रचना एवं कार्य की में समान कोशिकाओं के समूह को, कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। अगर कोई भी, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पूछ ले कि उत्तक किसे कहते हैं तो आप बता देना सिंपल सी शब्दों में। तो सीधा क्या है कि कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। थोड़ा और मॉडिफाइड करें तो रचना एवं कार्यकी में समान कोशिका के समूह मतलब समूह को। ठीक है, रचना मतलब संरचना में समान, कार्यकी मतलब काम करने में समान और कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक। जैसे कि बहुत सारी जैसे एक कोशिका होती है, कोशिका मिलके किसका निर्माण करती है? कोशिका के समूह का। कोशिका समूह, ठीक है, ये कोशिका का समूह है, ये किसका निर्माण करेगा? उत्तक का। ठीक है, उत्तक का। और ये उत्तक मिलके किसका निर्माण करेंगे? उत्तक अंग का। उत्तक अंग का। ठीक है, और उत्तक अंग मिलके किसका निर्माण करेंगे? पूरे तंत्र या ढांचा का। ठीक है, उत्तक तंत्र या उत्तक, ये उत्तक तंत्र। ठीक है, कोशिका थी, कोशिका से कोशिका समूह बना, कोशिका समूह से उत्तक बना, उत्तक से उत्तक अंग बना और उत्तक अंग से उत्तक तंत्र बना, मतलब पूरे शरीर या ढांचे का निर्माण हुआ। ठीक है, तो सीधा सीधा डेफिनेशन पूछ ले कि उत्तक की क्या डेफिनेशन है, तो रचना एवं कार्यकी में समान कोशिका के समूह को क्या बोलते हैं? उत्तक कहते हैं। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उस विज्ञान को क्या कहते हैं, वो आपको समझाते हैं। ठीक है, ये हो गया उत्तक की डेफिनेशन। जिस विज्ञान में उत्तकों का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं हिस्टोलॉजी। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। क्या बोलते हैं? हिस्टोलॉजी। ठीक है, मतलब हिंदी में बात करो तो औतिकी। क्या बोलते हैं? औतिकी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें उत्तकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? उस विज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी या औतिकी। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इस पे स्टार पॉइंट है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में अब हिस्टोलॉजी का फादर कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी मतलब पिता कौन है? औतिकी का पिता। ठीक है, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी। ठीक है, इसमें है मेल पिगी। ठीक है, मेल पिगी, उसका नाम है
मार्सेलो मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी, मार्सेलो मेलपिगी, ठीक है। मार्सेलो मेलपिगी ये कौन है? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एक तो ये इम्पोर्टेंट है हिस्टोलॉजी, एक है मार्सेलो मेलपिगी। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछ ले कि हिस्टोलॉजी का फादर कौन है या औतिकी का पिता कौन है, तो आपको बताना है मार्सेलो मेलपिगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद करते हैं हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? हिस्टोलॉजी शब्द, हिस्टोलॉजी शब्द, ठीक है। ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया, तो इसका बताना है किसने दिया है? मायर ने। किसने दिया है? मायर। ये एक साइंटिस्ट था मायर नाम से, इसने हिस्टोलॉजी शब्द दिया। अगर उत्तक शब्द की बात करें, उत्तक शब्द किसने दिया? उत्तक शब्द दिया बीचार्ट ने। किसने दिया था? बीचार्ट ने। और हिस्टोलॉजी शब्द किसने दिया? ये दिया मायर ने, ठीक है। और हिस्टोलॉजी का फादर कौन है? मार्सेलो मेलपिगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर देना, ठीक है। उसके बाद में अब मैं बात करता हूँ प्रकार, जंतुओं में उत्तकों के प्रकार। जंतुओं में उत्तकों के प्रकार, जंतुओं में उत्तकों के प्रकार, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पादपों में भी उत्तक पाए जाते हैं। पादपों वाला उत्तक अपन उस मतलब वो वीडियो मतलब नेक्स्ट डालेंगे। पहले अपन जंतुओं के उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं कि जंतुओं में कितने प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। जंतुओं में कितने प्रकार के? 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। पहला है उपकला उत्तक। कौन सा? उपकला उत्तक, उपकला उत्तक, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद दूसरा उत्तक पाया जाता है, वो है कनेक्टिव टिश्यू, जिसको बोलते हैं संयोजी उत्तक, संयोजी उत्तक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। उसके बाद में तीसरा पाया जाता है मस्कुलर उत्तक, जिसको बोलते हैं पेशीय उत्तक। जिसको क्या बोलते हैं? पेशीय उत्तक, पेशीय उत्तक, इंग्लिश में मस्कुलर, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है। चौथा पाया जाता है नर्वस टिश्यू, जिसको बोलते हैं तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका उत्तक, नर्वस टिश्यू, ठीक है। अगर कोई भी आपको पूछ ले कि जंतुओं में उत्तक कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? उपकला उत्तक, जिसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। संयोजी उत्तक, जिसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। देन पेशीय उत्तक, जिसको बोलते हैं मस्कुलर टिश्यू इंग्लिश में। तंत्रिका उत्तक को नर्वस टिश्यू बोलते हैं। ये 4 प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं जंतुओं के अंदर, ठीक है। अब 1 बाय 1 अपन डिस्कस करते हैं कि उपकला उत्तक क्या होता है, इसका कार्य क्या है, उसके बारे में समझते हैं, ठीक है दोस्तों। उपकला उत्तक, इसको बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। अगर पूछ ले उपकला उत्तक जंतुओं में कहाँ पाया जाता है, तो ये बाहरी त्वचा पे पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? बाहरी त्वचा पे, ठीक है। बाहरी त्वचा पर पाया जाता है, त्वचा पर पाया जाता है, ठीक है। उपकला उत्तक बाहरी त्वचा पे, जैसे ये त्वचा होती है ना, इसके बाहर की साइड में उपकला उत्तक पाए जाते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करते हैं, इसमें ब्लड सेल नहीं पाई जाती। इसके अंदर क्या नहीं पाई जाती? ब्लड सेल नहीं पाई जाती।
ब्लड सेल नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। रक्त कोशिका नहीं पाई जाती, ब्लड सेल नहीं पाई जाती है, ठीक है। रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है। और ये जंतुओं के बाहरी आवरण मतलब त्वचा होती है ना, वहाँ ये ऊतक पाए जाते हैं, उपकला या एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करता हूँ कार्य। अब इसका कार्य क्या होगा, ठीक है। बाहर की साइड पाया जाता है तो इसका कार्य है अवशोषण। क्या है? अवशोषण, ठीक है। सेकेंड स्त्रावन, अवशोषण, स्त्रावन, उत्सर्जन, ठीक है। अवशोषण, स्त्रावन, उत्सर्जन, ठीक है। और उसके बाद में संवेदना ग्रहण, संवेदना को ग्रहण करना, संवेदना ग्रहण, ठीक है। आदि इसका कार्य है, आदि इसका कार्य। अगर पूछ ले उपकला ऊतक पाया जा कहाँ पाया जाता है, तो जंतुओं की बाहरी त्वचा पर, बाहरी आवरण पे उपकला ऊतक पाया जाता है। इसमें ब्लड सेल रक्त कोशिका नहीं पाई जाती है। इसका कार्य अवशोषण, स्त्रावन, उत्सर्जन व संवेदना ग्रहण करना, ये इसका कार्य है, ठीक है। इसके बाद में ये भी अलग अलग प्रकार का होता है। इसके साथ में एक और काम करता है, ये सुरक्षा का काम भी करता है, सुरक्षा का कार्य करता है, सुरक्षा का कार्य भी करता है उपकला ऊतक, ठीक है। बाहर की साइड में त्वचा की सुरक्षा भी करता है, ठीक है। अब अपन कितने प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। उपकला ऊतक के प्रकार। उपकला ऊतक 4 प्रकार का होता है। उपकला ऊतक कितने प्रकार का? एक तो होता है सरल उपकला ऊतक, सरल उपकला ऊतक मतलब सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, सरल उपकला ऊतक, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरा है, ठीक है, कूट स्तरीय उपकला, कूट स्तरीय उपकला ऊतक, ठीक है। तीसरा है अपने स्तरित उपकला ऊतक, ठीक है। और चौथा है आपका है वो है अंतर्वर्ती उपकला ऊतक। तो ये 4 प्रकार के होते हैं उपकला ऊतक के अंदर, 4 प्रकार, ठीक है। ये था उपकला ऊतक। अगर पूछ ले उपकला ऊतक के बारे में तो आप बता देना कि सर ये पशुओं के बाहरी त्वचा या बाहरी आवरण पे पाए जाते हैं और इसमें रक्त कोशिका नहीं होती है। इसका कार्य है अवशोषण करना, उत्सर्जन करना, स्त्रावन करना, सुरक्षा प्रदान करना और संवेदना ग्रहण करना। ये इसका मेन कार्य है उपकला ऊतक का, ठीक है दोस्तों। ये है उपकला ऊतक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक, जैसे पहला उपकला ऊतक के बारे में पढ़ा, अब पढ़ते हैं संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक क्या होता है? संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। संयोजी का मतलब क्या होता है? जोड़ना। मतलब ये संयोजी ऊतक का कार्य क्या होगा? एक अंग को दूसरे अंग के साथ में जोड़ने का काम करेगा संयोजी ऊतक। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पूरे शरीर में कितने % संयोजी ऊतक पाया जाता है? कितने %? तो 20% है ना, 20% जो शरीर है ना वो संयोजी ऊतक से बना होता है। 20% शरीर संयोजी ऊतक से बना होता है, संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में इसका निर्माण कहाँ से हुआ? इसका हुआ भ्रूणीय मेसोडर्म। इसका निर्माण भ्रूणीय मेसोडर्म, ये इम्पोर्टेंट है। अगर पूछ ले कि संयोजी ऊतक का निर्माण कहाँ से हुआ तो भ्रूणीय मेसोडर्म से इसका हुआ निर्माण, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ये संयोजी ऊतक है, ये कोशिका या अंगों के बीच में फैला हुआ होता है या उसमें पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? कोशिका या जो ऊतक या फिर जो भी अंग होते हैं, अंगों के बीच में संयोजी ऊतक पाया जाता है। मतलब ये क्या करता है? एक दूसरे अंगों को जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक। अब संयोजी ऊतक के प्रकार कौन कौन से वो अपन पढ़ेंगे। संयोजी ऊतक के प्रकार, ठीक है। पहला प्रकार है संयोजी ऊतक का, पहला प्रकार है अपना सरल संयोजी ऊतक। सरल
संयोजी ऊतक। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रकार है आपके रेशेदार संयोजी ऊतक। रेशेदार संयोजी ऊतक। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा प्रकार है वो है कंकालीय संयोजी ऊतक। कंकालीय संयोजी ऊतक। और लास्ट एंड फाइनल चौथा है वो है संवहन ऊतक। संवहन ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार है संयोजी ऊतक के। सरल संयोजी ऊतक, रेशेदार संयोजी ऊतक, कंकालीय संयोजी ऊतक और संवहन ऊतक। ठीक है, ये 4 प्रकार के। अब पढ़ते हैं पेशीय ऊतक। अब पढ़ते हैं पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पेशीय कोशिका पेशीय ऊतक का निर्माण करती है। पेशीय कोशिका पेशीय ऊतक का निर्माण करती है। पेशीय ऊतक का निर्माण करती है, ये भी इम्पोर्टेंट है, निर्माण करती है। ठीक है, पेशीय कोशिका जिसमें संकुचनशील पाया जाता है, संकुचनशील फैलने की क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, जैसे हृदय है सिकुड़ता है। ठीक है, बंद होता है चालू होता है ऐसे। ठीक है, पेशीय कोशिका का बड़ा होता है। ठीक है, पेशीय कोशिका मतलब संकुचनशील होती है। पेशीय कोशिका पेशीय ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, और उसके बाद में ये पेशीय कोशिका 3 प्रकार की होती है। पेशीय कोशिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। और पहली है अपने कंकाल पेशी। पहली है कंकाल पेशी। ठीक है, दूसरा है अधेय पेशी। अधेय पेशी। ठीक है, तीसरा है अरेखीय पेशी। अरेखीय पेशी। ठीक है, पेशीय ऊतक पेशीय कोशिका का बना होता है। पेशीय कोशिका 3 प्रकार की होती है, कंकाल पेशी, हृदय पेशी और अरेखीय पेशी। पेशीय कोशिका संकुचनशील होती है। ठीक है, और अरेखीय पेशी है ना, ये अनैच्छिक पेशी का उदाहरण है। अनैच्छिक मतलब इसमें इच्छा शक्ति का नियंत्रण नहीं होता, जैसे मूत्रवाहिनी है, मूत्रवाहिनी। ठीक है, मूत्राशय है, वसन है। ठीक है, ये किसका उदाहरण हो गया? अनैच्छिक क्रिया का, अनैच्छिक क्रिया का या अनैच्छिक पेशी का। ठीक है, ये था अपने पेशीय ऊतक। ठीक है, अब पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। नेक्स्ट पढ़ते हैं तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक। ठीक है, लास्ट एंड फाइनल। ठीक है, 4 हो गए ऊतक। ठीक है, तो ये तीसरा और ये चौथा ऊतक है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। तंत्रिका ऊतक है किसका निर्माण कर रहा है? तंत्रिका तंत्र का निर्माण कर रहा है। तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, निर्माण करता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का बना होता है। ये किसका बना होता है? तंत्रिका कोशिका का, तंत्रिका कोशिका का। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का बना होता है, बना होता है। ठीक है, उसके बाद में तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की होती है। ये जो तंत्रिका कोशिका ये 2 प्रकार की होती है। ठीक है, कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। और पहली है आपके तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, और दूसरी है वो है गिलियल कोशिका, गिलियल कोशिका है। गिलियल तंत्रिका कोशिका 2 प्रकार की, तंत्रिका कोशिका और गिलियल कोशिका। गिलियल कोशिका ये क्या होती है? ये न्यूरॉन को सुरक्षा व सहारा प्रदान करती है। ये गिलियल कोशिका है वो न्यूरॉन
न्यूरॉन्स को क्या करती है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है। ठीक है, ये हो गया तंत्रिका ऊतक। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के ऊतक थे, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और लास्ट था वो नर्वस टिश्यू। तो ये 4 ये पाए जाते हैं किसमें, जंतुओं के अंदर 4 ऊतक पाए जाते हैं। इसका कार्य पढ़ लिया, इसके बारे में सारा जो भी आपके मन में क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।